मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च में, उसी का प्रिपरेशन के लिए हर टाइप का क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे हम आज की क्लास में परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हम थ्योरी भी बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है टाइप वाइज प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे क्या होगा कि हर टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत हम आपको थ्योरी भी बता देंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन उतना चीज़ बता देंगे जितना क्वेश्चंस बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है परसेंटेज। ठीक ना? देखिए परसेंटेज जो होता है दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है पर और एक होता है सेंट। और पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़े। क्या होता है बाबू? पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी चीज़ की तुलना आप 100 में करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि इस क्लास में मान के चलिए कि आपका 75 बच्चा है, ठीक है? और 75 स्टूडेंट में आज की क्लास में 25 स्टूडेंट जो है उपस्थित है। 25 जो स्टूडेंट है वो उपस्थित है। तो आपसे अगर हम एग्जैक्ट पूछेंगे कि कितने स्टूडेंट उपस्थित है, तो आप कहिए कि सर 25 स्टूडेंट आज उपस्थित है क्लास में। लेकिन अब इसी चीज़ को हम पूछेंगे कि आज की क्लास में कितने परसेंट लोग उपस्थित है, कितने परसेंट बच्चे उपस्थित है, तो आप कहिए कि सर क्लास का जो टोटल स्टूडेंट था 75 था और 75 में कितना उपस्थित है? 25 तो उपस्थित है। तो 100 में आप निकालिएगा, तो 100 में निकालिएगा तो कितना होगा? 25/75 और इंटू 100। ठीक है? तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करिएगा 25×3=75, 100/3 डैट मीन्स 33 सही 1/3 यहाँ पे आएगा। 100/3 कीजिएगा तो 33 मरते में कटेगा और 1/3 33 सही 1/3%। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस क्लास में कितने परसेंट जो स्टूडेंट है उपस्थित है, तो आप कहिए कि सर 33 सही 1/3% स्टूडेंट जो है उपस्थित है। इसी चीज़ को हम मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है 5 ट्रॉफी है और 5 ट्रॉफी में 4 ट्रॉफी जो है आप किसी अपने दोस्त को दे दे रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आपके पास जितना ट्रॉफी था उसका कितना परसेंट आपने दोस्त को दे दिया। अगर इसी चीज़ को आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए कि कितना ट्रॉफी आपने दे दिया, तो आप कहिए कि सर मैंने 4 ट्रॉफी दे दिया। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम परसेंटेज में पूछे कि आपने अपने दोस्त को जितने आपके पास ट्रॉफी था उसका कितना परसेंट दे दिया, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे आप कहिएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए कि आपके पास 5 ट्रॉफी था और 5 ट्रॉफी में आपने 4 स्टूडेंट को फ्रेंड को दे दिया, तो एक में कितना दिए होते? एक में 4/5। तो 100 में कितना? 100 में आपका हो जाएगा 4/5 इंटू 100। तो यहाँ से आपका कितना वर्थ में कट जाएगा? 20/100 और 20 के करिएगा तो 80। तो ये जो आया ये परसेंटेज में आया। 80% जो ट्रॉफी था आपने अपने दोस्त को दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कंपेयर किससे किया? 100 से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज यही चीज़ मैंने लिखा है कि यदि किसी चीज़ का गणना यानी कैलकुलेशन, ठीक है, अगर 100 में किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का एकदम सिंपल चीज़। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे, जो लोग ऑफलाइन में है या फिर ऑनलाइन में है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि आपने परसेंटेज समझ लिया कि परसेंटेज क्या होता है। और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? तो यदि किसी चीज़ की तुलना अगर एक में किया जाए, कैलकुलेशन यानी कि गणना अगर एक से किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी चीज़ की गणना यानी कि कैलकुलेशन एक पर किया जाए तो उसे फ्रैक्शन बोलेंगे। तो एक से करने का मतलब मैंने यही दो जो एग्जाम्पल आपको बताया था कि आपके पास 5 ट्रॉफी है और 5 ट्रॉफी मैंने आपको 4 ट्रॉफी जो है अपने फ्रेंड को दे दिए। तो अगर 5 में आपने 4 दे दिया तो एक में कितना दिया? 4/5। तो एक से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ठीक ना? तो ये जो आया 4/5 ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में आया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी चीज़ की कैलकुलेशन जो है एक पर किया जाए
उसे भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे कि मान के चलिए कि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, 50% मान लीजिए कि दिया हुआ है ना, 50% दिया हुआ है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज कीजिएगा। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपका अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, नहीं ना। तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, जैसे मान के चलिए कि 20% दिया हुआ है, ये परसेंट में है, और परसेंटेज से लिखिए मत कोई भी चीज़, देखिए इधर परसेंटेज दिया हुआ है, और परसेंटेज से अब कर हमसे पूछे कि ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कि सर आपने बताया कि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, 20/100, 20/100 लिखिएगा, ठीक है। तो 5 मर्त में कटेगा, 20×25 100, तो 1/5 जो ये आया बाबू, ये आ गया किस में, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, फ्रैक्शन में, है ना। समझ में आ रही है। और ये किस में दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था, है ना। अगर मान लीजिए कि हम आपको दें 25%, ये परसेंट में दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25/100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 25/100, डेट मीन्स 25 चौके 100, 1/4 जो आया, ये किस में आ गया, भिन्न में आ गया, यानी कि परसेंटेज में आ गया। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और भी बहुत सारा हम चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 50% दिया हुआ है, ये परसेंट में है, और इसको अगर भिन्न में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 50/100 कर देंगे, डेट मीन्स 1/2 जो आया, आप 50% बोलिए, ठीक है, या फिर 1/2 बोलिए, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। ये आपका भिन्न में है और ये परसेंटेज में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है और परसेंटेज से अगर भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। समझ पा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका दिया हुआ है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ये परसेंटेज में है, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि भिन्न वैल्यू कितना होगा इसका, भिन्न में कितना होगा मान। तो आप कहिएगा कि पहले तो इसको हम 33 से 1/3 है, तो 33 या 99, और 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100/3 है ये, ठीक है, 100/3। और यहाँ से परसेंटेज हटेगा, तो मैंने इसके लिए क्या बताया, बटा में 100 कर देंगे, है ना। तो 1/100, तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ गया। तो ये 1/3 जो है, ये क्या है बाबू, किस चीज़ में है, ये आपका है फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न में है। अगर आपको कोई पूछे कि 16 सही 2/3%, ये परसेंट में दिया हुआ है, और आपसे अगर कोई भिन्न पूछे कि इसका भिन्न कितना होगा, भिन्न में चेंज करना, तो क्या कीजिएगा, 16 या 48, 48 और 2 कितना होगा, 50, ठीक है, 50/3, और परसेंटेज के लिए 1/100 करेंगे, तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, डैट मीन्स 16 से ही 2/3% था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यही चीज़ हम आपको बोले कि अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है और फ्रैक्शन से आपको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, क्लियर है। अगर फ्रैक्शन में ही दिए हुए हैं, जैसे कि मान के चलिए 1/5 दिए हुए हैं, तो ये 1/5 क्या है, ये फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न में है, और भिन्न से अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात आ रही समझ में आप लोग को। अगर 1/5 दिया हुआ है बाबू, और 1/5 को हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना मर्त में कटेगा, 20, तो 20% ये हो गया, ठीक है। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, 20% हो गया, है ना। या फिर मान के चलिए कि 1/4 दिया हुआ है, 1/4 ये फ्रैक्शन में है, और इसको हमको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 25%। क्लियर है, आ रही समझ में बात। जैसे 1/11 है, ये आपका है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1/11 इंटू 100 कर देंगे। क्लियर, तो कितना मर्त में कटेगा, 11×9 = 99, ठीक है, और बचा 1, तो 99 सही 1/11 जो आया, ये परसेंटेज वैल्यू आ गया।
तो आप कहिए 1/11 कहिए या फिर 99 से 1/11% कहिए, बस अंतर ये है कि ये परसेंटेज वैल्यू है और ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ आपको बताया कि परसेंटेज क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। परसेंटेज के बारे में मैंने बताया कि यदि कैलकुलेशन जो है किसी चीज़ का आप 100 से करते हैं तो उसको हम परसेंटेज बोलेंगे, और यदि कैलकुलेशन आप 1 से करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे या फिर भिन्न बोलेंगे। आई बात समझ में। और मैंने इसके बाद बताया कि कैसे आप चेंज कीजिएगा फ्रैक्शन से परसेंटेज या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज कीजिएगा। तो मैंने बताया कि अगर आपको भिन्न से परसेंटेज वैल्यू चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ बैठे सुन रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा बोलिए भी, हमें पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रहना पड़ता है, कुछ चीज़ हम बता देते हैं, ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो कुछ जो डाटा है कि इसका परसेंटेज वैल्यू अगर 25% है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो ये कैलकुलेशन करते करते आप बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। कुछ कुछ हम बताते भी रहेंगे क्लास के पीरियड में। और ये जो बैच है एग्ज़ाम जो होने वाला है एसएससी जीडी का, ये फरवरी मार्च में होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ों को क्लियर करें उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास है ये क्वेश्चंस पे हम आते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे कि क्वेश्चंस याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 100% है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप में मैंने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो क्या होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100/100 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, है ना। अगर आपका 50% दिया हुआ है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1/2 हो जाएगा, है ना। 33 सही 1/3% है। ठीक है, तो 33 या 99, 99 और एक कितना, 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/3%, और परसेंट के लिए 1/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आया बात समझ में। और अगर हम आपसे पूछे 25% और ये परसेंट में है और परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 25/100, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि 20% ये परसेंट में है और इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, 20/100, डैट मीन्स 1/5 हो जाएगा। बात है समझ में। अगर 16 से 2/3% हम आपसे दें तो कितना हो जाएगा, 16 48, 48 2 50, 50/3, और ये परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 होगा। यहाँ पे 1/100 करेंगे तो 50 दूनी 100, 2 मर्थ में कटेगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जैसे एक और हम लेते हैं, मान के चलिए कि 37 सही 1/2% दिया हुआ है, तो 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है ना। 37 दूनी 74, और 74 और एक कितना, 75, तो 75/2 और 1/100 परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 से काट रहे हैं, और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये सब सारी चीज़ें थी और बहुत सारा हम बताएंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और परसेंटेज का है, जो हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, हम टाइप 1 का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, यदि किसी संख्या का 37.5%, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि किसी संख्या का कितना, 37.5%, 37 से 1/2% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 37.5% का जो वैल्यू होता है, ठीक है, आपको दिमाग में अभी हमने बताया, ये पता रहेगा तब ना कि 37.5% का जो परसेंट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 3/8 निकाला है। देखिए आराम से समझिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस एक बार आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसी में जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है ना। 132 प्राप्त होता है, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। तो जब भी आपने देखा कि 37.5% का वैल्यू जो होता है 3/8 होता है, तो हम संख्या को ही क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, यानी ये अंश और ये हर,
ठीक है, अंश में 3 है और हर में कितना है 8 है। यदि हमने संख्या को ही मान लेते हैं, ये चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि हमेशा ये काम देगा। ठीक है, कंसेप्ट मेन यहीं से हम बिल्ड कर रहे हैं, कंसेप्ट को बता रहे हैं। मैंने मान लिया कि संख्या ही हमारी 8 है। संख्या क्या है? 8 है। अच्छा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमको इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 8 का 37.5% कितना होगा? 3 होगा। 8 का 37.5% कितना होगा बाबू? 3 होगा। मैंने 8 को क्या मान लिया है? संख्या मान लिया है। आप कह सकते हैं ना कि संख्या का 37.5% नहीं, संख्या का 37.5% कितना है? 3 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का, यानी संख्या क्या बाबू? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मिनट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार कहोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्वेश्चंस का, देखो सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है ना? मैंने अभी आपको समझाया है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 का 37.5% मेरा कितना आया? 3 आया। तो मैंने संख्या को ही मान लिया, कितना? 8 मान लिया, यानी संख्या का 37.5% कितना है? 3 है। अब कह रहा है कि संख्या का यानी 8 का 37.5% यानी 3 को इसी में ऐड कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है? लिखने का कोशिश मत करो, नहीं तो मार खाओगे आगे बैठोगे तो। ठीक है, समझो, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से जनरेट होगा। मैंने क्या बताया बाबू? कि मैंने बताया कि आपने संख्या को मान लिया कितना? 8 मान लिया, और 8 का 37.5% 3 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसी में जोड़ा जाए, यानी 8 में आप 3 जोड़ रहे हो, 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 होगा। यानी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 132। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 में 11, डेट मीन्स 12 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो पूछ रहा है कि संख्या निकालिए, तो संख्या मैंने क्या माना था? 8 माना था, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 8 96। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 8 96। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने अभी आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। आप डायरेक्ट देखिएगा कि 37.5% का वैल्यू 3/8 होता है। 3 और 8 जोड़िएगा, इतना करने की क्या ज़रूरत है? इतना लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं। 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। 11 का वैल्यू 132, तो 1 का वैल्यू 12, तो 8 का वैल्यू कितना? 12 8 96। इस सबको मुँह ज़बानी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो था हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया और एक क्वेश्चंस भी बताया। आगे का जो टाइप है हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप 1 है, ये क्वेश्चंस जो है आपको पीडीएफ में मिलेगा। जैसे एक दो क्वेश्चंस और हम आपको डिस्कस कर देते हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे कह रहा है कि एक भिन्न में ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, और सारे टाइप को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें जितना भी टाइप पूछा है अभी तक एसएससी जीडी में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी का ही प्रिपरेशन होगा इसमें। जो भी आप लोग मैथ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे का, सारे एग्जाम में मैथ्स पूछता है। ठीक है, और इसी पैटर्न में पूछता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए अलग क्वेश्चंस बनता है और रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग से बनेगा, लोको पायलट के लिए अलग बनेगा, एनटीपीसी के लिए अलग बनेगा। तो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में रखिए। तो क्वेश्चंस कह रहा है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, देखिए एसएससी जीडी में 19 फरवरी 2025 को, यानी इसी साल जो एग्जाम हुआ था दूसरे शिफ्ट में, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और क्वेश्चंस को समझाते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, ठीक है, 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है? क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। भिन्न क्या होता है? जो एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है। भिन्न क्या होता है? एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है रोशन? हाँ, और वाई जो होता है नॉट इजकल टू जीरो। नॉट इजकल टू जीरो का मतलब कि डिनोमिनेटर जो है आपका, जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर नीचे में जीरो आ जाए तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है। और कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न जो है, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि नया भिन्न बन क्या रहा है। बहुत देखिए, क्लास को स्टार्ट किए हैं आज के क्लास में, बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और आपका जो भिन्न है ये एक्स बाई वाई मैंने मान लिया। और कोई भी चीज़ जो है ना अपने आप में 100% आता है। जैसे तुम भी हो तो अपने आप में 100% हो। ये पेन भी है तो अपने आप में क्या है? 100% है ये अपना। ठीक है, अगर इसका कैप भी हम देखें, मान लो इसमें कैप है, तो कैप भी अपने आप में 100% है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है।
और कह रहा है कि यदि इसके अंश में 40% की वृद्धि की जाती है, अंश पहले है x और 40% की आप वृद्धि कर दीजिएगा तो 140% हो जाएगा। नहीं 140, बात आ रही समझ में। और जो हर में है 20% की कमी की जाती है, हर पहले अपने आप में 100% था और 20% का आपने कमी कर दिया तो कितना हो जाएगा 80%, तो y का 80%। ठीक है, तो कह रहा है कि नया भिन्न, पहले देख लेते हैं कि नया भिन्न क्या बन रहा है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, डैट मीन्स कितना आया 7x/4y, 7x/4y आया ना बाबू, सबको समझ में आ रहा है 7x/4y आया ना। देखिए तो यही आपका बोल रहा है कि नया जो भिन्न है मूल्य भिन्न का कितना भाग है, तो 7/4 भाग है 7/4। अब कहिएगा बहुत लोग को नहीं समझ में आया, देखिए पहले मेरा भिन्न कितना था x/y था है? और अब कितना आ गया 7x/4y, तो ये जो है इसका कितना भाग है, तो इतना भाई इतना कर दीजिए आप, देखिए बटा में x/y कर दीजिएगा तो x/y कट जाएगा तो कितना बचेगा 7/4। अरे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये 1 जो है 4 का कितना भाग है, 4 का जिससे कंपेयर करोगे वो नीचे आएगा। 1 जो है 4 का कितना भाग है, तो 1/4 भाग है। परसेंटेज में पूछेगा एक जो है 4 का कितना परसेंट है, तो 1/4, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स 25% है। नहीं बात आ रही समझ में है? अगर इसी क्वेश्चन में अगर भाग ना पूछ करके परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 7/4 इंटू 100, ऐसे में इसमें क्लियर हुआ ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि कह रहा है कि x का 2%, x का 2% कितना है बाबू, x का 2% 360 है, तो x किसके बराबर है, तो देखिए x का मतलब गुना, और मैंने अभी बताया ना कि 2% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में दिया हुआ है 2%, फ्रैक्शन की बात करिएगा तो 2/100 डेट मीन्स 1/50, नहीं तो x का 1/50 ये बराबर है कितने 360 के। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 और इंटू 50 कितना हो जाएगा 0 0 6 5 30 3 बस ये 15 16 17 18। बताइए क्या दिक्कत है, अरे इसमें हाँ इसी क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, टॉपिक वाइज विथ टाइप, ठीक है, हम यहाँ पे कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस को, और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से इस सेशन अगर आप लोग लगातार देखिएगा तो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक्स।